हेलो बच्चों। तो देखिए आप प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं। 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटे से क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपने उदाहरण अच्छे से पढ़े हैं जो मैंने आपको समझाए, तो एक्सरसाइज करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सब वही प्रांत, सहप्रांत, परिसर, 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, एक संबंध को आपको, आर संबंध को दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए, रोस्टर रूप में और साथ ही साथ समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो दोनों तरीके से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज के आज ही। ठीक है, यानी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है, ए इक्वस टू 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हैं। आर आपको संबंध दिया गया है इस तरह से, और आपसे कह रहा है कि ए से ए में एक संबंध आर है, तो आपको प्रांत, सहप्रांत, परिसर तीनों निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया गया है। एचियाँ लिखी हैं, तो हमने ए से ए में है संबंध। ठीक है, ये कहा गया है ना, तो हमने क्या किया, ए को 2 बार लिख दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये रहा ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको पता है पहले वाले में जो होता है ये x होता है मान, दूसरे वाले में y होता है। आपको दिया गया है संबंध, क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। y निकालोगे, y इधर भेज दोगे तो y बराबर 3x आ जाएगा। यानी जो इधर y है ये x से 3 गुना होगा। ठीक है, यानी अब आपने देखो क्या किया, x की जगह 1 रखा यहाँ, तो y कितना आ जाएगा, 3। तो 1 का संबंध 3 से हो गया। ठीक है, अब फिर आपने 2 रखा तो 2 का संबंध 6 से, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब 3 रखा तो 9 आ जाएगा, 4 रखा तो 12 आ जाएगा। अब देखो 5 रखोगे तो आपके पास संख्या है ही नहीं, तो यानी 5 से आगे वाली संख्याओं के लिए कोई भी यहाँ पर अवयव नहीं होगा। तो अब ज़रा देखो कि जो संबंध है वो क्या होगा। अगर आप लोग इतना बड़ा चित्र नहीं बनाते तो आंसर क्या होता कि 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, आर इक्वल टू ये लिख देते तो आया था। अगर आप एग्जाम में ये ना बनाओ तो चलेगा, सीधे ये लिख दो तो भी चलेगा। कैसे? जो संबंध दिया है उसमें सारे अवयवों को लिखो और कहाँ से कहाँ तक है वो लिख कर ये आ जाएगा। अब देखो इतने से ही आंसर आ गया। प्रांत क्या होगा? प्रांत ए के पहले वाले के अवयव जिनका संबंध होता है, यानी इन चारों ने बनाया है 1 2 3 4, ये हो जाएगा प्रांत। सहप्रांत, यहाँ के सारे अवयव जिसमें कर रहे हो, सभी अवयव, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका संबंध है, 1 से 4 तक सारे। परिसर, परिसर में यहाँ के वो अवयव जो संबंध दिखा रहे हो, 3 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, 9 और 12, 3 6 9 12, ये हो गया परिसर। ये तीनों आंसर। अब मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने ये लिखना तो आपको आ गया, क्योंकि y इक्वल टू 3x है तो x के सारे अवयव आप रख दोगे, y निकल जाएगा। पहले में x होगा, दूसरे में y। प्रांत जो होता है पहला पहला अवयव होता है। ठीक है, परिसर जो होता है दूसरा दूसरा अवयव होता है। और सहप्रांत, अगर ए से ए में संबंध है तो दूसरा वाला ए जो है ये सहप्रांत होता है। तो प्रांत क्या आ गया, पहला पहला अवयव 1 2 3 4 लिख दिए। सहप्रांत दूसरा दूसरा अवयव 3 6 9 12, मतलब परिसर। और सहप्रांत में वो सारे अवयव जो दूसरे ए में है। आया समझ में? क्वेश्चन अगला करते हैं। सब में यही दिया है, y बराबर x प्लस 5 दिया है, और आपसे कह रहा है कि जो x संख्या है वो 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। 4 से कम प्राकृत संख्या कौन सी? 1 2 और 3, ये x के मान है। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, 1 के लिए y क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखोगे x की जगह तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 रखोगे तो इसमें 8 आ जाएगा। यानी 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8। तो 1 का 6, 2 का 7, 3 का 8 हो गया आर। आपको आर बताना था। दूसरा, आपको रोस्टर रूप में इसका प्रांत और परिसर लिखना था। तो प्रांत क्या हो जाएगा, पहला पहला अवयव 1 2 3, परिसर दूसरा दूसरा अवयव 6 7 8, हो गया आंसर। कुछ नहीं था। और एन से एन में संबंध है कह रहा है, यानी एन प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक में, तो वो तो कुछ करना ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी दिए हैं, ए से बी में है संबंध, यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है उनका अंतर विषम है, एक्स ए में है, वाई बी में है। यानी दोनों को जब घटा रहे हो तो जो आएगा वो विषम आना चाहिए। यानी 1 को 4 में से घटाओगे तो विषम आएगा, 3 आता है ना, 3 विषम है, तो यानी 1 और 4 होगा इसके अंदर। अब 1 को 6 के साथ देखो कितना आएगा, 1 और 6 को घटाओगे जब आपस में 5 आएगा, विषम है, यानी सही है, 1 और 6 भी होगा। 1 और 9 को घटाओ तो 8 आता है, 8 सम संख्या है, यानी 1 और 9 नहीं होंगे, तो हमने नहीं लिखा। फिर 2 की बारी आई, 2 को 4 के साथ घटाओ तो 2 आता है, वो सम है तो नहीं लिखेंगे। 2 को 6 के साथ घटाओ, सम आ रहा है 4, नहीं लिखेंगे। 2 को 9 के साथ घटाओ तो 7 आता है विषम, तो यानी 2 और 9 भी होगा। ठीक है, फिर 3 की बारी, 3 और 4 को घटाओ तो विषम आता है 1, 3 और 6 को घटाओ तो भी विषम आता है, तो ये भी लिख देंगे 3। 3 और 9 को घटाओ तो 6 आ रहा है, जो सम है वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है अगले की, 5 की।
5 को 4 के साथ घटाओ तो 1 आएगा जो कि विषम है, यानी लिख दिया। 5 को 6 के साथ घटाओ तो 1 आएगा, विषम है, लिख दिया। 5 को 9 के साथ घटाओ तो 4 आता है जो सम है, तो उसको नहीं लिखा। यानी आर के अंदर ये अवयव आ गए जिनको हमने घटाया, और ये चीज़ थी, और ए से बी में करा। ठीक है, अगला आर को रोस्ट, यही था, एक ही था, रोस्टर रूप में लिखना। देखो एक लाइन का आंसर है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चित्र दिया है, आपसे कह रहा है समुच्चय निर्माण में लिखो संबंध को आर को, और रोस्टर में दोनों में लिखो प्रांत सह प्रांत में निकालो, प्रांत और परिसर निकालो। तो काफ़ी आसान सा है। समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे आप, पहले आप रोस्टर में लिखो 5 का 3 के साथ, ये 5 3, दूसरा 6 4 के साथ, और 7 5 के साथ बना रहा है, तो 5,3 6,4 और 7,5 लिख दिया। ये हो गया रोस्टर रूप। अब दूसरा देखो आप, समुच्चय निर्माण रूप में जब आप लिखोगे तो x, y करके लिखते हैं ना, इस तरह से r इक्वल टू, अब इसके बारे में लिखते हैं, यहाँ x होता है, यहाँ y होता है, ये आप जानते हो। तो y जो है बाद वाला, वो x से 2 कम है। 5 में से 2 घटाओगे 3, 6 में से 2 घटाओगे 4, 7 में से 5 घटाओगे, 7 में से 2 घटाओगे 5। तो हम लिख सकते हैं कि y जो है वो x माइनस 2 के बराबर है। हो गया। उसके बाद x आपको पता है कहाँ का है, p का अवयव है, y q का है, बस आंसर। तो यही लिखा है मैंने, y बराबर x माइनस 2, x p का है और y q का है। लिखने का तरीका ये रहा। प्रांत क्या होगा, 5 6 7 प्रांत होंगे, तीनों ही संबंध दिखा रहे हैं। परिसर क्या होगा, 3 4 5 तीनों ही संबंध दिखा रहे हैं। तो 5 6 7 और 3 4 5 लिख दिया दोनों में, आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 4 6 ये अवयव हैं ए के। आर जो है वो ए में इस तरह का संबंध है कि ए और बी दोनों ही ए से ए में ही हैं, यानी ए से ए में ही हो रहा होगा। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि संख्या ए जो है वो बी को विभाजित करती है, यानी ए पहले वाले में से ये पहला वाला दूसरे को विभाजित करता है पूरी तरह। तो हमने लिखना शुरू किया, 1 से 1 में भाग जाता है ना, तो 1,1 हो गया। 1 से 2 में जाता है 1,2, 1 से 3 में जाता है, 1 से 4 में, 1 से 6 में, सब लिख दिए 1 से 6 तक। अब 2 की बारी आई, 2 से 1 में भाग जाता है, नहीं, तो नहीं लिखा। 2 से 2 में जाता है भाग, लिख दिया। 2 से 4 में जाता है भाग, लिख दिया। 2 से 6 में जाता है, इनको लिख दिया। फिर 3 की बारी आई, तो 3 की बारी में क्या हुआ, 3 से 3 में जाता है और 3 से 6 में, ये दोनों लिख दिए। फिर 4 की बारी आई, 4 से 4 में जाता है और बस। फिर आई 6 की बारी, 6 से 6 में जाता है, लिख दिया। बाकियों में नहीं जाता, वो छोड़ दिए। हो गया। दूसरा प्रांत परिसर बताओ। अब प्रांत आपको पता है कि इसको देखकर नहीं बता सकते हो, इसको देखोगे पहले पहले वाले, 1 1 1, यानी 1 तो 1 आएगा, 2 भी है, 2 भी आएगा, 3 भी है आएगा, 4 भी है और 6 भी है, ये आ गए प्रांत। सबको बार बार नहीं लिखना है, एक बार जो आ रहा है उसको एक ही बार 4 5 बार भी आ रहा हो तो। परिसर दूसरे वाले अवयव 1 2 3 4 6, 2 4 सब में वही है, 1 2 3 4 6 सारे अवयव हैं, तो ये परिसर हो गया। अगला आर दिया है, ये प्रांत परिसर लिखो। पहले तो इसको बनाना सीखो, यानी x की जगह 0 रखोगे तो क्या बनेगा, 0,0 + 5, 0,5 आएगा। अब जब x की जगह 1 रखोगे तो 1 को इसमें रखोगे तो 1,6 आएगा। फिर 2 रखो यहाँ से, 2,7 आएगा। 3 रखो, 3,8 आएगा। 4,9 और 5 रखो तो 5,10, ये सब आ गया आर। अब प्रांत पहला वाला अवयव 0 1 2 3 4 5, ठीक है। परिसर दूसरा अवयव 5 6 7 8 9 10, हो गया आंसर। 7वां क्वेश्चन, आर बराबर x और x³, और x जो है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 और 7, ऐसी संख्याएं जिनमें 1 से और खुद से ही भाग जाता हो। तो ये x की जगह रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2,2 का क्यूब 8 होगा। 3 रखोगे तो 3,3 का क्यूब 27। 5 रखोगे तो 5 और 5 का क्यूब 125। 7 रखोगे तो 7 का क्यूब 343। 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। तो ये आर आ गया आंसर, इतना ही लिखना था। तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 8वां ए दिया है, इसके अंदर 3 अवयव हैं, बी इसके अंदर 2 अवयव हैं। आपसे कह रहा है ए से बी में कितने संबंध होंगे, तो 2 की घात p गुणा q होता है, कल उदाहरण कराया था। 2 की घात यहाँ 3 और 2 हैं, तो 3 गुणा 2, 2 की घात 6 आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसको हल करके भी लिख सकते हो, इतने संबंध बनेंगे, ठीक है। कल कराए हुए सारे क्वेश्चन हैं। अगला है आर a, b है, और a, b जो है वो z को बिलोंग करता है। z जो होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांक 0 1 2 3 चलते रहेंगे, और पीछे भी -1 -2 ये। तो आपसे कह रहा है आर का प्रांत और परिसर बताओ, और यहाँ दिया है कि a - b जो है वो पूर्णांक, वो सारे अवयव आएंगे। तो आपको पता है कि a - b मतलब दोनों अवयवों को, किन्हीं भी 2 अवयवों को घटाओगे। 2 को घटाओ, चलो 3 में से 1 घटाओ, 2 आया, 2 भी पूर्णांक है।
2 में से -1 घटाओ तो 3 आएगा। 2 माइनस -1, 2 + 1 3 आएगा, वो भी पूर्णांक है। यानी किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जब घटाओगे ना, अंतर करोगे, तो वो भी पूर्णांक ही आता है। तो पूर्णांक ही आता है, तो इसका मतलब इधर साइड भी सारे पूर्णांक होंगे और इधर साइड भी सारे पूर्णांक, क्योंकि किन्हीं भी दो के बीच में संबंध दिखाओगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आना ही है। तो इसलिए जो प्रांत होगा वो भी जेड होगा पूरा, और जो परिसर है वो भी जेड होगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये आंसर होगा। वह इतने से क्वेश्चन है, तो कुछ भी अलग है नहीं। कोई समझ में ना आया हो तो पूछ लेना ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।